जोहार मोर नाम लगा फरविंदर मोहाली तो सबके बहुत 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 स्वागत है आज के वीडियो में और हमने के असली बात चैनल में। तो गाइस आज हमने बात करवा है अफरा एक्ट, अफरा 1978 एक्ट यानी कि APFRA एक्ट 1978 एक्ट के लेवलन कहने की 1978 सन में 25 अक्टूबर के दिन में उस समय जो सीएम रहा प्रेम खंडो ठंगोंग, वो अरुणाचल के ट्रेवलिज्म, अरुणाचल के कल्चर, अरुणाचल के संस्कृति, कल्चर, परंपरा और सबके बाहरी संस्कृति के बाहरी आक्रमण माने बाहरी ताकत से बचाए खातिर वो एक कानून पास कर रहा है लोकसभा में। किंतु उस समय में दुर्भाग्य को दशा से लागू नहीं पाले और आज वर्तमान में जिस सीएम है अरुणाचल में पेमा खंडू वो आज लागू कर वो जखन बोले अरुणाचल के क्रिश्चियन फ्रॉम ACF यानी कि अरुणाचल क्रिश्चियन फ्रॉम के कम्युनिटी गिला अब माने क्रिश्चियन कम्युनिटी गिला इके अगेंस्ट में वो कानून के अगेंस्ट में माने धरना कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है ताकि ये कानून हमने के अरुणाचल में बिल पास होने करे। ये कानून हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमने क्रिश्चियन लेकर बारे में बहुत खतरा है और सब बहुत एक कानून हमने के बदल किया और एक कानून लगे कि इतना कर हमने पीछे नहीं हमने प्रथम अरुणाचल में जिनकी कम्युनिटी गिला क्रिश्चियन कम्युनिटी जो विरोध कर रहा है और सब के बाद जरूर सुन। तो सर हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि काफी ऐसा लोग भी है जो आई थिंक अफरा का बारे पता भी नहीं है, लेकिन भी हर डिस्ट्रिक्ट से जैसे कि आने अब हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट से आया है अफरा के अगेंस्ट यहाँ में आज ईद में इतना तपती धूप में भी वो लोग खड़ा है। तो आप अगर जो हमारे आने अब है उनके लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता दे कि हम लोग यहाँ में अफरा के अगेंस्ट क्यों खड़े हैं। देखिए थैंक यू अरुण भूमि। देखिए यहाँ पर बहुत सा लोग पता नहीं आप बोल रहे हैं मैक्सिमम हमारा क्रिश्चियन में 99% तो पता है कि ये अफरा जो हमारा क्रिश्चियन के लिए क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो अगर नहीं जानते उन सभी को मैं बता दूं, यहाँ में सरकार रूल पास करने के लिए कर रहा है 1978 और उसमें रूल पास करने के लिए जो उसमें कानून बनाया था, जब कानून बनाया था तो उसको आगे सारे सबने बताया था कि उसको दबा के रखा था जबरदस्ती। ये सरकार जो उसको निकालने के लिए कर रहा है जबरदस्ती। तो इसमें अगर हम लोग क्रिश्चियन को प्रॉब्लम होगा कि हमारा क्रिश्चियन में कौन सा आदमी बपतिस्मा लेना है, कहाँ में फेलोशिप लेना। अगर बपतिस्मा लेगा बोलने से क्या होता है कि पहले डीसी को पूछने जाना है, सरकार को पूछने जाना है। मेरा यही बोलना है कि अगर हम बपतिस्मा हम खुद को लेने मन है तो हम डीसी को क्यों पूछने जाएगा। हाँ, दूसरी बात अगर हम मेरा घर में फेलोशिप बिताना चाहे तो हम क्यों सरकार से परमिशन लेगा। ये है हमारा सरकार का सबसे गलत ये कदम जो Why is the present government of BJP, government of Pema Khandu, not to insist on creating Freedom of Religion Act, revive it, and also to create rules that will impact on those people who believes in Christianity or those who want to become a Christians. So India is a secular state. And in that secular state, we must respect every religion. Let me be very clear. Hinduism is one of the finest religions in the world. It encompasses everybody. It can accept everybody. And I have not seen in the history of Hinduism that they would destroy all other religions. तो गाइस तो नहीं देखला ये एक्ट अफरा एक्ट 1978 ये कानून कभी भी किसी धर्म किसी एक भी धर्म के टारगेट कर कौन एक कानून बनाए नहीं गए। हम देश की कल्चर, हम देश की संस्कृति, हम देश की सभ्यता, हम देश की माने हिस्ट्री कल्चर है, उस कल्चर के प्रोटेक्ट करे खातिर एक कानून तो बनाया गया। हमने अरुणाचल में स्टेब्लिश कार्बोबल को उस समय के सीएम लागू किया था और ये कानून में किसी भी धर्म के टारगेट कर कौन कानून बनाए नहीं गया। यहाँ बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम बहुत से प्रकार के धर्म हमने के देश में बखूबा तो नहीं जाना। किंतु कोई भी मुस्लिम व्यक्ति कोनो हिंदू मनुष्य के फुसलाई फसलाई के लोभ लालच दे को फोर्स कर मुसलमान माने नहीं पड़ी। कोई भी मुसलमान व्यक्ति फुसलाई फसलाई को कोनो मुसलमान व्यक्ति के हिंदू माने नहीं पड़ी। कोई भी क्रिश्चियन व्यक्ति हिंदू के फुसलाई फसलाई के लोभ लालच दे को क्रिश्चियन माने नहीं पड़ी। ऐसा कानून लगा और ऐसा नहीं हो बिल्कुल
उस समय में एकटा लागू के संविधान अधिकार दिल जे हमने आजादी पूर्वक किसी भी धर्म के मानबो और धर्म प्रचार करे कि हमने के अधिकार दिले, किंतु किसी भी जबरदस्ती कोनो व्यक्ति के अपना धर्म में कन्वर्ट करेला ये तो कानून नहीं चाहिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के विरोध में लगा है और सब के बारे में, किंतु मान के ट्राइबल के लाहन जन हम लोग आदिवासी यानी कि जल जंगल जमीन और ऐसा पूजा पद्धति प्राकृतिक से के नेचर से बैन को था कि ट्राइबलिज्म गिला है वो ट्राइबलिज्म गिला वो ट्राइबल व्यक्ति गिला जिनके अपन ट्राइबल कल्चर और कम्युनिटी संस्कृति बचाए खातिर वो जिनके एक्ट बनाया रहा जब वहाँ समाज में सरकार जो पेमा खंडू ठंगुम वो एक्ट क्या इम्पोज करे खातिर अरुणाचल में मैंने लागू करे खातिर और सब विभिन्न जगह से विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से एक के जगह में आएगा सबका आंदोलन करा और सरकार के दिखाए कि ये एक्ट हमने के लागू होने के लगे हमने के अरुणाचल के कल्चर अरुणाचल के संस्कृति अरुणाचल के डिवाइस अरुणाचल के संस्कृति बचाए खातिर ये कानून था ये एक्ट लागू होने के लगे और सब के जो दर्शा सब किर को आंदोलन करन जगह जगह से आइकन हमने इस वीडियो में जरूर देखबे और इस वीडियो में देखो तो टॉपिक में कमेंट में जरूर जनाओ। अरुणाचल प्रदेश के इंडिया फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी यानी IFCSAP ने आज सद्भावना पद यात्रा का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को तत्काल लागू करने के लिए समर्थन जुटाना था। इस रैली में अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक समूहों और सोसाइटियों ने हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और समर्थन जुटाना था। नॉर्थ ईस्ट लाइव से बात करते हुए IFCSAP के उपाध्यक्ष पाई दावे ने APFRA के महत्व पर जोर दिया, जो मूल निवासियों की विश्वास, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण है। ये पद यात्रा हम हमारे जो सॉलिडरिटी या गवर्नमेंट को दिखाने का है कि इस इम्प्लीमेंट को जल्द से इस एक्ट को जल्दी से जल्द इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये जो है आपका 1978 से लेके अभी इतना साल हो गया, 46 ईयर्स हो गया, उसको लागू नहीं किया, ऐसे करके रखा था। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को जब से बना एप्सा बना है तब से गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीड कर रहा था कि इसको लागू करें, क्योंकि ये जो है इस इंडिजिनस यहाँ का ट्राइबल सोसाइटी का हित के लिए बनाया गया। आप सोच के देखिए, फर्स्ट जो असेंबली इलेक्शन जो अपना यूनियन टेरेटरी में फर्स्ट असेंबली इलेक्शन का करते ही विदिन 4 महीना में ये एक्ट यहाँ से असेंबली में पास किया गया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया गया, लेकिन उसको ऐसे ही रखा है क्योंकि गवर्नमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट किसी में वो हिम्मत नहीं, कोई किसी ने सब लिप सर्विस ही देता है कि हम इंडिजिनस के लिए सोचता है या ट्राइबल के लिए सोचता है, लेकिन ट्राइबल का ये जो कल्चर ट्रेडिशन और बिलीफ सिस्टम को बचाने के लिए जो एक्ट है उसको लागू नहीं किया गया। आज जो यहाँ पर आप लोग इतना सवेरे रैली जा रहा है AFRA एक्ट को, तो आप लोग क्यों इस एक्ट को सपोर्ट कर रहा है यहाँ? एक्चुअली AFRA एक्ट जो है 1978 में पास किया है, जो अरुणाचल का भलाई के लिए, जो इंडिजिनस पीपुल जो है एक्सटिंक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए लागू किया था। तो अभी इसको मतलब रूल बना के इम्प्लीमेंट करना था, अभी तक नहीं किया है, इसलिए कोर्ट में हम लोग ने केस डाला है, तो उन्होंने आदेश दिया है कि उसको जल्दी लागू करना है। तो इसको लागू करने से हमारा इंडिजिनस, जैसे कि हम लोग रिचुअलिस्टिक है, इसको हम लोग प्रिजर्व रखने के लिए हम लोग उसको मेंटेन करने सकता है। अपना रिलीजन और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अपना रिलीजन के लिए हम लोग जरूर इसको एक्ट को लाना चाहता है, क्योंकि हम लोग को अरुणाचल ना अपना फ्रीडम चाहिए रिलीजन के लिए, इसलिए क्योंकि अभी गवर्नमेंट लोग भी बहुत सारा चीज़ हो रहा है तो ना, इसलिए हम लोग को मीन्स अपना अरुणाचल को बचाना है और अपना रिलीजन को बचाना है, इसलिए हम लोग ये एक्ट को कर रहे हैं। एक्चुअली जो AFRA है ये एक अपना ये अभी जो रिलीजन एक्ट है, इसको हम लोग पूरा जो यूथ लोग है इसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज के टाइम में अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई आगे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज हम लोग सब सारा यूथ लोग हैं कि जो जनरेशन के लिए, जो आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग इसको बहुत ज़रूरी है, बहुत सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस तुमने देखला तो कि मैं आगे ही बोल लीजिए, ये एक्ट कभी भी ककरो सपोर्ट में या ककरो कोनो जाति के सपोर्ट में, कोनो जाति के अगेंस्ट में ये एक्ट कानून पास नहीं करता है। खाली अरुणाचल के बचाए खातिर, अरुणाचल के ट्राइबलिज्म है ओके बचाए खातिर वो कानून एक लागू करे कोशिश करे, किंतु नहीं होले दुर्भाग्य दशा। किंतु इस समय में जो पेमा खंडू रहा है CM है, वो CM ऐसा लागू करवा बोला था, इतना कुछ बहुत खुनी हो गए, किंतु लास्ट में मोर ओपिनियन है और मोर एडवाइस लोगों तक पहुँचा बोल मैं
भारत देश एक डिवाइसिटी देश लगे। यहाँ मुसलमान क्रिश्चियन बहुत बेचाल है, किंतु ओके से आगे यहाँ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, हिंदुज़्म ऐसा बहुत सी धर्मों ऐसे ही रहे जिन्हें कि हमने भारत में हमने कि इसी देश में पैदा है। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और गुरु नानक देव और ऐसा भगवान राम, भगवान कृष्ण ये सब जन्म जो हमने का भारत देश में हमने के संस्कार, हमने के संस्कृति, हमने के सभ्यता है। इस सभ्यता किसी न किसी धर्म से एक रिलेटेड है। और आज भी 1978 एक्ट जिनकी लागू कर माने इस चार धर्मों का कि हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म ये चार धर्म हमने भारत में ऊपर चला है। और इस चार धर्मों का कनेक्शन कोई ना कोई हमने के चार धर्मों में से एक है। किंतु इस चार धर्मों के जितने के मानने वाला व्यक्ति है ये एक्ट के विरुद्ध में नहीं बना। अब एक तो क्रिश्चियन अब एक नहीं तो मुसलमान अब एक, कि मुसलमान क्रिश्चियन बाहर एक धर्म लगे। अब्राहम पेड़ पौधे, जल जंगल, जमीन, हवा, अग्नि, आकाश, धरती और ऐसा नदी, जंगल, जमीन के पूजा करे में ऐसा विश्वास नहीं रखना और पूजा नहीं करें। और हमने भारत देश के रूट्स लगे, हम भारत देश के आइडेंटिटी लगे, हमने भारत देश के एक संस्कार लगे कि हमने प्रकृति के एक कैप्चर करके हमने प्रकृति के ईश्वर मन का हमने प्रकृति के पोते करे खातिर हमने एक सनातन धर्म लगे, हमने के सत्य सनातन धर्म लगे। वो सनातन धर्म हमने भारत के आधार लगे, भारत के अस्तित्व लगे, जिनमें कि हमने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और हिंदुज़्म हमने बहुत माने परिपूर्ण भाव में हमने देख पाए। किंतु क्रिश्चियन और मुसलमान ये दो धर्मों में कोनो भी प्रकृति पूजा कर अलाउ लगे। जब बाहर से जो धर्म वाले अब्राहमिक धर्म लगे, हमने के कल्चर, हमने के संस्कृति, हमने के सभ्यता और हमने के हिस्ट्री सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन का थोड़ा तो खतरा है, मतलब थोड़ा तो एक कुछ तो है जो हमने के कल्चर के, संस्कृति के और सब सम्मान करे मने कुछ बोल दें जो हमने के भारत देश के कल्चर है, सब धर्म का सम्मान करे बेलेग कथा और दिल से अपना एक बेलेग कथा और सब कभी भी मोर थिंकिंग है जो सब कभी भी ऐसा हमने के भारत के संस्कृति है, जिनकी कल्चर है, सभ्यता है, परंपरा है। इस परंपरा और सब दिल से कभी नहीं अपने और नहीं अपने एक सोते हो और ऐसा नहीं चाहे सोते हो। एज क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो और आदमचंद में हमने देख पाओ क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में लग रहा है, जैसे कि ये एक्ट के विरोध में, जैसे कि औसब के स्टेट में ट्राइबलिज्म स्टेट में इटा एक्सपोज कर रहे हैं। लास्ट में मैं बोलूँ मैं किसी धर्म के खिलाफ में और किसी धर्म के सपोर्ट में कोनो धर्म के खिलाफ नहीं, किंतु सरकार, गवर्नमेंट्स, आजकल के गवर्नमेंट, पिछले तरह के गवर्नमेंट कोनो भी कानून पास कर लें सो भी मन जितना नहीं कि वहाँ हवा करें जाति जनगोष्ठी सबके राय हो और सब कम्युनिटी के उपदेश से, सब कम्युनिटी के माने राय मतामत से एक कानून। आज की वीडियो इतना ही, हमने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिल पाई। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।